जय श्री राम मित्रों, आज राम लक्ष्मण की कहानी लेकर आया हूँ जो 1 से 1.5 साल तक लगातार सुनने वालों को ये संस्कार मिलते हैं जो इस कहानी में बताए गए हैं। आप इस कहानी को अवश्य सुनिएगा। राम लक्ष्मण की बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। मित्रों, आप सबका प्राचीन स्टोरी लाइन यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। आप सब हमारे चैनल पर नए दर्शक भाई बंधु बनकर पधारे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की समाप्ति होने तक आप चैनल पर बने रहें। नमस्कार मित्रों, आज हम आपके बीच राम लक्ष्मण की कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी में आपको रामायण के 2 पात्र राम जी और लक्ष्मण जी के विषय में विस्तार से बताया जाएगा। आप इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनिएगा। आओ मित्रों, बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। एक बार जब भगवान राम और लक्ष्मण और माता सीता राजा दशरथ के दिए हुए आदेश का पालन करने के लिए 14 वर्षों के वनवास के लिए निकल गए, तब भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण जी ने रास्ते में आने वाले सभी नदियों, गंगा नदी, यमुना नदी, गोमती नदी में पितृदान करते हुए आगे की ओर चलने लगे। जंगल में पहुंचकर भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण जी ने कंदमूल और फल खाकर जंगल में अपना जीवन यापन किया। और धीरे धीरे समय गुजरने के बाद जब कार्तिक का महीना शुरू हुआ, तब भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण जी से कहा, जाओ लक्ष्मण, जंगल से कंदमूल और फल ले आओ और लाकर उनको अपनी भाभी सीता माँ को दे दो। अपने बड़े भाई भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान लक्ष्मण जी जंगल में कंदमूल और फल ले आए और कंदमूल और फल लाकर माता सीता को दे दिया। भगवान राम ने अपनी पत्नी माता सीता से कहा कि बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से ये फल और कंदमूल हम लोगों को परोस दे दो। माता सीता ने कंदमूल और फल के 4 भाग किए और 4 जगह परोस दिया, जिसको देखकर भगवान राम और लक्ष्मण जी ने माता सीता से कहा कि यहाँ पर तो हम 3 लोग हैं, आपने 4 जगह क्यों परोसा है। माता सीता ने बताया कि यह जो चौथा हिस्सा है वह गौ माता का है। भगवान राम और लक्ष्मण जी ने गौ माता को खिलाने के लिए चले जाते हैं। जब भगवान राम और लक्ष्मण जी गौ माता को कंदमूल और फल खिलाकर वापस आते हैं, तब भगवान राम माता सीता से कहते हैं कि सीते, तुमने भोजन करना क्यों शुरू नहीं किया। माता सीता ने बताया कि सबसे पहले मैं राम कथा सुनाती हूँ, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करती हूँ। भगवान राम और लक्ष्मण जी ने माता सीता से कहा, आप मुझे राम कथा सुना दीजिए। लेकिन तभी माता सीता ने भगवान राम जी से कहा, नहीं, आप मेरे पति हैं, जिसके कारण मैं आपको यह कथा नहीं सुना सकती। भगवान लक्ष्मण जी ने माता सीता से कहा, आप मुझे सुना दीजिए। जिसके बाद माता सीता ने भगवान लक्ष्मण जी से कहा, आप मेरे देवर हैं, इस वजह से मैं आपको यह कथा नहीं सुना सकती। मैं यह कथा सिर्फ किसी औरत को सुना सकती हूँ। भगवान लक्ष्मण जी ने कहा कि माता सीता इस जंगल में कैसे किसी औरत को खोजेगी। और फिर तभी भगवान लक्ष्मण जी ने अपनी माया से जंगल में ही एक नगर का निर्माण कर दिया और उस नगर में सभी चीजें सोने की थी। सभी चीजें सोने की होने के कारण उस नगर का नाम सोन नगरी था। नगर में रहने वाले सभी लोग बहुत अमीर थे और उसको उस बात का घमंड था कि हम अमीर हैं। जब माता सीता इस नगर में कुएं से पानी लेने गई, तब उन्होंने कुएं से पानी लेने आई कई महिलाओं से बात करने की कोशिश की। तब किसी महिला ने माता सीता से बात नहीं की और वह वहां से चली गई। जिसके बाद एक छोटी सी बच्ची माता सीता के पास आई। तब माता सीता ने उस बच्ची से कहा कि तुम मुझसे राम कथा सुनोगी। और तभी माता सीता ने कहा कि मेरे पति और मेरा देवर भूखे हैं, तुम मुझसे राम कथा सुन लो। लेकिन उस बच्ची ने कहा कि मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही है, मुझे जाना होगा। और वह बच्ची वहां से चली गई। यह देखकर और उन महिलाओं के द्वारा किए गए अपमान के कारण माता सीता को अत्यधिक क्रोध आ गया, जिसके कारण माता सीता ने उस स्वर्ण नगरी को वापस से
एक सामान्य नगर में परिवर्तन कर दिया। जैसे ही वह लड़की अपने घर पहुंची, तब सोने की नगरी को सामान्य नगर में देख और अपने घर को सामान्य देख उसकी माँ ने उससे पूछा कि यह क्या हो गया। तब उस लड़की ने बताया कि एक औरत कुएं के पास बैठी, वह मुझसे कह रही थी कि राम कथा सुन लो, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी ने यह सब किया होगा। उसकी माँ ने उससे कहा कि जाओ राम कथा सुनो, लेकिन अपनी माँ की बात उस लड़की ने तब भी नहीं मानी थी और कथा सुनने से मना कर दिया। जिसके बाद उसकी बहू ने कहा, माँ जी मैं राम कथा सुन लूँगी जाकर। जिसके बाद माँ जी ने राम कथा सुनने के लिए अपनी बहू को आज्ञा दे दी। वह एक घड़ा लेकर कुएं के पास गई और कुएं से पानी निकालकर उसको बार बार खाली करने लगी। जिसको देखकर माता सीता ने उससे पूछा कि तुम ये क्यों कर रही हो, घर जाकर कोई काम करो। तभी उस महिला ने माता सीता से कहा कि मैं अपने घर के सारे काम करके आई हूँ। इसके बाद माता सीता ने उस महिला से कहा कि तुम मेरी राम कथा सुनोगी। मेरे पति और मेरे देवर भूखे हैं। तब उस महिला ने कहा कि मैं आपसे राम कथा सुनूंगी, आप सुनाइए। माता सीता ने उस महिला से कहा, तुमने मेरी इस मृत्यु लोक में मदद की है, भगवान तुम्हारी रक्षा स्वर्ग लोक में करेगा। और माता सीता ने उस महिला को पूरी राम कथा सुना दी। और उसके बाद माता सीता ने उस महिला को अपने गले का एक हार उसको उपहार में दे दिया। वो महिला अपने घर गई। तब उस महिला का मटका सोने के सिक्कों से भर गया। यह देखकर घर में सभी आश्चर्यचकित हो गए। तब उस महिला की सासू माँ ने उससे पूछा, यह कैसे हो गया। तब उस महिला ने बताया, यह मैंने माता सीता से राम कथा सुनी है, शायद ही उसी की वजह से हुआ होगा। जिसके बाद सासू माँ ने अपनी बहू से कहा कि तुम जाकर रोज उससे राम कथा सुनोगी। वह महिला रोज जाकर माता सीता से राम कथा सुनने लगी। और एक दिन उस महिला ने माता सीता से कहा कि इस कथा का उत्पादन कैसे किया जाता है, माता मुझे इसकी विधि बताइए। माता सीता ने उस महिला से कहा कि एक नारियल ले लेना, उसके 7 भाग कर देना और 7 लड्डू लेना। एक नारियल और एक लड्डू को मंदिर में चढ़ा देना। ऐसा करने से मंदिर को बनवाने जितना फल प्राप्त होता है। और दूसरे भाग को सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर बनने जितना लाभ होता है। और तीसरे भाग को भागवत गीता में चढ़ा देना, जिससे भागवत गीता का पाठ कराने जितना फल प्राप्त होता है। और चौथे भाग को माता तुलसी में चढ़ा देना, जिससे तुलसी विवाह करने जितना फल प्राप्त होता है। और 5वें भाग को एक कन्या को दान में दे देना, जिससे कन्या विवाह कराने जितना फल प्राप्त होता है। और 6ठे भाग को भगवान सूरज को चढ़ा देना, जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं के भोग लगाने जितना फल प्राप्त होता है। उस महिला ने माता सीता से विधि सीखने के बाद उसका उद्पान किया और फिर माता सीता के पास गई। तब माता सीता ने उस महिला से कहा कि 7वें दिन वैकुंठ से एक विमान तुमको लेने आएगा। और 7वें दिन स्वर्गलोक से एक विमान उस महिला के पास आया। जिसके बाद उस महिला ने अपनी सासू माँ को बताया कि स्वर्ग से विमान आया है। उसकी सासू माँ ने कहा कि मुझे और अपने ससुर को भी साथ लेकर चलो और पड़ोसियों को भी अपने साथ ले लो। सभी लोग उस विमान में बैठ गए। उसकी ननंद आई। ननंद ने उस महिला से कहा, मेरे को भी साथ ले चलो। जिसके बाद उस महिला ने माता सीता से कहा कि माता इसको भी साथ ले लो। माता सीता ने कहा कि इसने इस धरती पर कोई दान नहीं किया है और इससे कोई पुण्य नहीं किया है, जिसके कारण मैं इसको नहीं ले सकती। तभी उस महिला ने अपनी ननंद से कहा कि तुम कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना और उसका उद्पान करना। 7वें दिन तुमको वैकुंठ से एक विमान लेने आएगा। फिर सभी नगर वालों ने साथ बैठकर राम लक्ष्मण की कथा का सुनना प्रारंभ कर दिया। और थोड़े ही दिनों में नगर वापस सोने में तब्दील हो गया। और 7वें दिन स्वर्ग से निर्माण आया और सभी को स्वर्ग लोग लेकर आ गए। जिसके बाद सभी लोग भगवान राम और लक्ष्मण जी के जय जयकार करने लगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ
आपको ये रोचक कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और ऐसे ही बहुत कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी है तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कहानी।